नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज इन 24 में। तो आज का जो वन लाइनर वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम बारीकी से करेंगे, लेकिन सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखते हैं वन लाइनर फॉर्मेट का आज का वीडियो कि राष्ट्रपति से संबंधित चर्चा किस भाग में की गई। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित चर्चा की गई। तो ये की गई भाग 5 में। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था का कार्यकारी प्रधान कौन होता है। तो हमारी जो भारतीय व्यवस्था है तो उसमें कार्यकारी प्रधान होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक प्रधान की बात करें तो वह होता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद किस में किया गया है। तो जो किया गया अनुच्छेद 53 में। हम ये अभी इसमें सिर्फ अनुच्छेदों की चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु और अगले वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्य की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को 2 भागों में बांटा गया है। ये पहला भाग है। देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो गठन का वर्णन है अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति का वर्णन तो अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन तो राष्ट्रपति की पद अवधि का जो वर्णन है अनुच्छेद 56 के तहत किया गया है। देखते हैं पुनर्निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद में। तो पुनर्निर्वाचन का संबंध अनुच्छेद 57 में। भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता का संबंध किस में किया गया। राष्ट्रपति की जो योग्यता का संबंध है वह अनुच्छेद 58 में किया गया। किस में किया गया, 58 में किया गया। राष्ट्रपति की शपथ संबंधित वर्णन जो राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत किया गया है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया। तो हमने ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कहता है 123 के तहत। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत देगी, लेकिन वह बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो वह सबसे महत्वपूर्ण है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी सरकारी नौकरी पे ना हो, कम से कम 50 निर्वाचक मंडल के सदस्य उसके समर्थक हों, या कम से कम 50 अनुमोदक या 50 प्रस्तावक के रूप में उसके समर्थक होने चाहिए। तो ये कुछ शर्तें होती हैं, इसके बाद ही वह राष्ट्रपति की योग्यता रखता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उस समय उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बात करें या चुनाव की बात करें हम, तो वह होता है अप्रत्यक्ष विधि होती है, प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा। ये 4 प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पांडुचेरी,
तथा वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश गए हैं और यहाँ पे विधानसभाएं हैं। तो इनके निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार चुने जा सकते हैं, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं। राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है भारत में। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो वह है जब राष्ट्रपति संविधान के विपरीत काम करे। महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो महाभियोग प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन महाभियोग के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, तो महाभियोग चलाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले यह सूचित किया जाता है कि हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के वियोग में नामांकित सदस्य यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं वह भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग नहीं ले सकते, तो राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी तथा वर्तमान में जम्मू कश्मीर की सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति संबंधित विवादों को किस न्यायालय में समझाया जा सकता है या सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विवाद होते हैं तो उसे सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है, तो जब राष्ट्रपति शपथ लेता है उसी टाइम से राष्ट्रपति का काल प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने पर राष्ट्रपति के पद पर कौन संभालता है। जो राष्ट्रपति की अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो उस दौरान उसके रिक्त पद को कौन संभालता है, तो यह संभालता है उपराष्ट्रपति। 5 वर्ष पूरे होने के बाद की स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रह सकता है, यानी कि 5 वर्ष हो गए और राष्ट्रपति अब उस पद पर कब तक रह सकता है, तो वह रह सकता है जब तक कोई उत्तराधिकारी उस पद को प्राप्त ना कर ले। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने की अधिकतम सीमा क्या है, तो यह 6 माह है। 6 माह के अंदर चुनाव कराने आवश्यक तो यदि कोई राष्ट्रपति आकाश में मृत्यु हो जाए या त्याग पद दे दें तो उस स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करा के दूसरे राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे KR नारायण। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह राष्ट्रपति जो जनता पार्टी से संबंधित था, नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी से संबंधित थे। भाई नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए कौन से राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान स्वर्गवासी हो गए, मतलब वे राष्ट्रपति जो भारत में अपने कार्यकाल के दौरान ही स्वर्गवास हो गए, तो ऐसे 2 राष्ट्रपति थे, एक तो जाकिर हुसैन थे और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक भी थे, मतलब आप सबको पता होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वे भारत के वैज्ञानिक के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के वह राष्ट्रपति जो 2 बार लगातार पद ग्रहण करे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। दूसरे चक्र की मतगणना का सामना किसे करना पड़ा, तो BB गिरी को दूसरे मतगणना की दूसरे चक्र का सामना करना पड़ा। यानी कि राष्ट्रपति में ये होता है चुनाव में यदि वह पहली मतगणना में प्राप्त मत प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर मतगणना दोबारा होती है, तो BB गिरी को दूसरी मतगणना का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो पृथ्वी देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा है और हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य की चर्चा करेंगे, जिसमें उसकी समझ शक्तियों की चर्चा करेंगे, जो विधायिकी, कार्यपालिकी, न्यायिक और क्षमादानी की जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं उसको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।